Assalamu alaikum viewers, this is Rais Ahmed from Pakistan Property Leaders and you are watching podcast with Rais. Viewers, आज की इस वीडियो में जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं सीईओ पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स राना अदनान मुदस्सर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ठीक है। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि प्रॉब्लम में हैं प्रॉपर्टी के हवाले से और जिनकी प्रॉपर्टीज़ या तो डिस्प्यूटेड लैंड में जा चुकी हैं, स्पेसिफिकली बहरिया टाउन में, या इवन पाकिस्तान की दूसरी जगहों पे भी। तो हम आज उनके प्रॉब्लम पे और सोल्यूशन पे जो है वो फोकस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अदनान भाई, हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची के हवाले से और स्पेसिफिक वो प्रॉपर्टी जो बहरिया ने लॉन्च की थी, बहरिया पैराडाइज, बहरिया स्पोर्ट सिटी, प्रेसेंट 23A। अभी भी जिन लोगों के पास डिस्प्यूटेड फाइल्स हैं उनका पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के पास क्या सोल्यूशन है? जी रईस, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बल्कि टॉक ऑफ द टाउन आज यही चीज़ चल रही है कि जिनके पास बहरिया टाउन की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़, या चले इसमें ऐड कर लेते हैं वो प्रॉपर्टीज़ जिनकी वैल्यू कम हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर अगर तो आप कहते हैं कि बहरिया टाउन को पहले कोसा जाए, बहरिया टाउन की गलतियां निकाली जाएं, या बहरिया टाउन को ब्लेम गेम, या बहरिया टाउन को कहा जाए कि उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है, तो वो बहरिया टाउन ने डेफिनेटली की है। वो एक अलग चैप्टर है, उसको हमने बड़ी दफ़ा डिस्कस किया हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि आज मैं और आप या हमारे कस्टमर किसी एक प्रॉब्लम का शिकार हैं, किसी चीज़ में स्टक हो चुके हैं। हाउ टू कम आउट फ्रॉम दैट ट्रबल। ठीक है, कि आज उस ट्रबल से बाहर आने का तरीकाकार क्या है, कि हम कैसे यानी सलूशन क्या चीज़ हम ले सकते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं प्रीसिंक्ट 23A के विलास। ये 125 गज़ और 200 गज़ के वो विलास हैं जो बहरिया टाउन ने लॉन्च किए, किस्तें सारी टाइम पर ली लेकिन डिलीवर नहीं किए। आज जिन लोगों के पास आज हैं, बहरिया टाउन ने मल्टीपल टाइम्स में ऑप्शन दी थी कि इसके बदले अपार्टमेंट ले लें या कोई और चीज़ ले लें या रिफंड ले लें और या एडजस्ट करवा लें किसी दूसरी प्रॉपर्टी में। जिन लोगों ने फिर भी नहीं करवाया, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आज भी इंतज़ार में लगे हुए हैं। लेकिन मैं मशवरा देता हूँ कि टाइम इज़ द मनी, कि आप वक्त जितना डिले करते जा रहे हैं, बहरिया टाउन तो उतना उस चीज़ से फ़ायदा भी उठा रहा है लेकिन आप लोग खसारे में। तो मैं आज कहता हूँ कि आज बहरिया टाउन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी बन रही हैं कि आप इन प्रॉपर्टीज़ को एडजस्ट करके इसके इवज़ आप लोग या अपार्टमेंट बुक करवा लें, इवन प्लॉट्स अगर अपनी प्रॉपर्टी को मार्केट प्राइस पे आप बेचते हैं, इसको सेल करके थोड़े बहुत और पैसे ऐड करके आप प्लॉट भी ले सकते हैं। आज बहरिया टाउन में 500 गज़, 1000 गज़ या जितने भी बड़े फार्म हाउस टाइप भी हैं, तो रिहायशी प्लॉट्स की कीमतें नहायत कम हैं। तो आज तो मौका है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचें, थोड़े बहुत ऐड ऑन करें। आप भूल जाएं कि उस वक्त डॉलर रेट क्या था, आज क्या है। मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है कि आप लोग सिर्फ हमारे कस्टमर कैलकुलेट करते नहीं जी, उस वक्त डॉलर रेट ये था, दिरहम इतने का था, रियाल इतने का था, इस वजह से हमने तो वो कैलकुलेशन करनी है। अगर वो कैलकुलेशन करनी है तो खाली कागज़ के टुकड़े को सीने से लगा के रखने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि आज हमारे पास जितना स्पोर्ट सिटी, जितना बहरिया पैराडाइज का या ओल्ड BTK में जितनी 32 ABCD वाली फाइल्स थी, जहाँ कहीं भी जितनी फाइल्स आपके पास मौजूद हैं, उस प्रॉपर्टी का कुछ भी साइज़ है, आज अगर तो 100% डेवलप होकर आपको मिल गई है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिली तो आपको ट्रस्ट में कि किसी न किसी बिल्डर की जो बिल्डिंग बन रही है, जिसमें अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, शॉप्स मिल रही हैं, ग्राउंड फ्लोर के शोरूम्स मिल रहे हैं, या कोई भी छोटा बड़ा ऑफिस मिल रहा है। अच्छा, इसकी एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ कि लोग एडजस्ट कर लें। आज से 3 साल पहले जिन लोगों ने, आज साल 2023 का कहीं कोई 5वां महीना ये वाला, मैं साल 2019 और 20 की बात करता हूँ, जब मैंने 2, 3, 4 साल पीछे चले जाएं तो मैंने लोगों को मशवरा दिया था, मेरी वीडियोस ये पुरानी भी मौजूद होंगी, कि जिनके पास ये फाइल्स मौजूद हैं वो लोग अबुल कासिम के और डोमिनियन के प्रोजेक्ट्स में एडजस्ट कर लें। आज अबुल कासिम की मल्टीपल बिल्डिंग्स तैयार खड़ी हैं और कस्टमर हैंड ओवर ले चुके हैं, या तो वो खुद अपना बिजनेस कर रहे हैं या वो रेंट आउट कर चुके हैं। तो दोनों तरह से उनकी प्रॉपर्टी, ये नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में आ गई। जो 20, 22, 25 या 28 किलोमीटर दूर कोई प्रॉपर्टी थी, वो विद इन 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के रेडियस में आ गई, मेन गेट के करीब आ गई। ठीक है, और फिर ऐसी प्रॉपर्टी जो स्टक थी उसका एक सोल्यूशन मिल गया। अब लोगों को ट्रक के बत्ती के पीछे तो बैरियर लगाया हुआ था, उससे भी जान छुट गई। फिर आज अपनी उस प्रॉपर्टी को लोग या बेच दें या खुद अपना कोई बिजनेस करें, रेंट आप अर्न कर लें, या अच्छा ROI लेके आप उस प्रॉपर्टी से निकल जाएं। कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। बहरहाल ये मेरी नज़र में ज़बरदस्त फैसला था और इसी चीज़ को मैं आज भी अपने कस्टमर्स को कहता हूँ।
हमने बहरिया की प्रॉपर्टी की तो बात कर ली। लास्ट वीक हमने एक एपिसोड किया तो उसमें हमने जो प्राइवेट बिल्डर के अफेक्टीज़ हैं उनके बारे में हमने कुछ बात की थी। लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट 4 साल पहले 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था, ऑलमोस्ट 2019-20 में कंस्ट्रक्शन का बूम आना स्टार्ट हुआ बहरी टाउन कराची के अंदर। तो इस टाइम अगर एक बंदे की प्रॉपर्टी एक तरह से वो अफेक्टी है प्राइवेट बिल्डर का, वो अदनान साहब के पास पीपीएल के पास आता है, तो उस प्रॉपर्टी की प्राइवेट बिल्डर की जो प्रॉपर्टी है उसकी आपके पास क्या एडजस्टमेंट है? अच्छा देखिए रईस, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि प्रॉपर्टी प्राइवेट बिल्डर की हो, बहरिया टाउन की हो या बहरिया टाउन में कहीं भी कोई एग्जिस्ट कर रही है, हमारे लिए वो वैल्यूएबल चीज़ है। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी जो मेरा कस्टमर हमारे पास लेके आता है, उस प्रॉपर्टी को इवेल्युएट करेंगे, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या है या वो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टिंग है। फिर इट ऑल डिपेंड्स कि किस बिल्डर की कमिटमेंट कैसी है। हम उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, हम उन लोगों को जानते हैं, परखते हैं, फिर देखते हैं कि ये कब ये प्रोजेक्ट डिलीवर करने जा रहे हैं, कितना टाइम लेंगे, आज से पहले इन्होंने कितना टाइम लिया हुआ है। इन सारी चीज़ों को देख के फिर हम लोग उस प्रॉपर्टी को वेलकम करते हैं कि हाँ जी, ये प्रॉपर्टी इस मार्केट प्राइस के मुताबिक आप हमें दे दें, और इसके एवज आज यानी नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी की एवज में एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफर कर रहा हूँ। और जिनकी डिस्प्यूटेड भी हैं या जिन लोगों की कैंसिलेशन में चली गई या जो लोग आगे इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू नहीं करना चाहते, उसके एवज लोगों को या छोटी बड़ी साइज़ की शॉप्स, ऑफिसेज, अपार्टमेंट्स, इवन विलाज जो अली ब्लॉक या प्रीसिंक्ट 10B, 11B, प्रीसिंक्ट 15 में, प्रीसिंक्ट 31 में जो विलाज प्राइवेटली बने हुए हैं या इवन बैरिया के बने हुए भी हैं, जो हमारे इन्वेस्टर पूल में हैं, हमारे इन्वेस्टर पूल से हम वो चीज़ें लेके हम बड़े आराम से कस्टमर्स को वेलकम करते हैं। तो इन चीज़ों में वेलकम किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है। ये जो हमने पहली 2 बातें की हैं वो थी बहरिया के बारे में, बहरिया की प्रॉपर्टी, बहरिया के प्राइवेट बिल्डर। बहरिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं जी। मैं आता हूँ कराची सिटी की प्रॉपर्टी की तरफ और दूसरे शहरों की, हैदराबाद, पिंडी, कोई मुल्तान में बैठा है, उनकी प्रॉपर्टी अगर वो एडजस्ट करवाना चाहें, कोई रिप्लेसमेंट, एडजस्टमेंट, मतलब कोई भी नाम उसको दे ले, उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? अच्छा देखिए, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड की थी, खैर आज भी इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। मैंने ये कहा था कि कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली मैं और मेरी टीम में जितने हमारे सीनियर मैनेजर्स हैं, सीनियर टीम लीडर्स हैं जो टीम्स को लीड कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि बहरिया टाउन में जितनी प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं, जो प्रोजेक्ट हमारे पीपीएल के पैनल पे हैं, ऑफिशियल पैनल पे हैं, जिनको हम लोग मार्केट कर रहे हैं, हम ओन करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अगले की इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि इन प्रोजेक्ट्स के अंदर हम वेलकम कर सकते हैं या ऐसे विलाज, ऑफिसेज, शॉप्स या प्रोजेक्ट जो हम खुद बना रहे हैं, हम उसमें DHA मुल्तान से लेके इवन DHA बहरिया टाउन या किसी भी सोसाइटी की जो थोड़ी वेल रिप्यूटेड सोसाइटी है, वो इस्लामाबाद या रावलपिंडी के किसी जगह पर है, हैदराबाद में है, कराची सिटी में है या एनी वेयर इन पाकिस्तान, इवन हम लोग गवादर की प्रॉपर्टीज़ को भी वेलकम कर रहे थे। तो अब हम करेंगे क्या रईस भाई कि हम उन प्रॉपर्टीज़ को मार्केट प्राइस के मुताबिक एवेल्युएट करते हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस के मुताबिक हमने कस्टमर की प्रॉपर्टी को एवेल्युएट किया और अपनी प्रॉपर्टी जो हम ऑफर कर रहे हैं, हमने उसकी भी एक एवेल्युएशन हमने कस्टमर के सामने एक प्रपोजल रख दिया। हम कहते हैं कि दिस मच अमाउंट वी आर कंसीडरिंग अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी एंड दिस मच अमाउंट वी आर डिमांडिंग फ्रॉम यू फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। हम उनको एडजस्ट करके एक प्रपोजल बना के दे देते हैं। अगर आप इस चीज़ पे एग्री करते हैं, इत्तफाक करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी DHA मुल्तान में है, मुल्तान के किसी भी एरिया में है, सिटी हाउसिंग में या कहीं भी, और इसी तरह गुजरांवाला में है, फैसलाबाद, सियालकोट में कहीं भी है, आप लोग बेचना चाहते हैं, कराची शहर में है, आप उस प्रॉपर्टी को, और बहरिया में आने के ख्वाहिशमंद हैं क्योंकि हम तो बहरिया के एक्सपर्ट हैं, यहीं पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, और फिर हम लोग कह रहे थे कि उसमें अगर वैल्यूएशन के मुताबिक हम प्रपोजल देके उसमें कस्टमर वेलकम करता है तो हम इन चीज़ों को वेलकम कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको लेकर मार्केट प्राइस को अप्लाई किया जाता है। मतलब उसमें कस्टमर खुद भी एवेल्युएट करवा सकता है, एग्जैक्टली कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। जो चीज़ वो दे रहा है या ले रहा है, दोनों की जो है वो मार्केट। इसमें बार्टर सिस्टम थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं आपको, ये बार्टर सिस्टम वाला दौर है क्योंकि आज मार्केट में कैश फ्लो नहीं है।
आज मार्केट में अपनी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल इफ यू आर लिविंग इन रावलपिंडी इस्लामाबाद, या मैं बात करता हूँ आई एम फ्रॉम बुरेवाला, मैं कहता हूँ जी मैं बुरेवाला छोटा सा शहर है पंजाब में, मैं वहाँ की प्रॉपर्टी आज सेल करना चाहूँ, हो सकता है कैश फ्लो नहीं है लोगों के पास तो मेरी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए तैयार ना हो। यहाँ पीपीएल आपको ऑफर करता है कि आपकी पाकिस्तान के छोटे या बड़े किसी भी शहर में प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आप दें, हम इवेल्युएट करेंगे, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम प्रॉपर्टी ऑफर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कैश फ्लो आज कम है और लोगों को हम लोग इवेल्युएशन का पूरा मौका देते हैं कि आप लोग प्रॉपर्टीज को इवेल्युएट करके आप हमारे इन प्रोजेक्ट्स के अंदर आ जाएं, जिसमें रेंटल आरओआई बहुत अच्छा है, जिसमें सेल्स के हवाले से अगर कुछ अर्सा आप होल्ड करते हैं प्रॉपर्टी को, सेल की तरफ जाएंगे, वहाँ आरओआई बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको। और फिर बैरियर टाउन कराची की अपनी अहमियत, इम्पोर्टेंस, वो एक अलग चैप्टर है, यानी बहुत वसी उसका, मैं समझता हूँ कि उसका विजन बड़ा ब्रॉड है जी। लास्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है जब हम प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट की बात करते हैं, क्लाइंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि अगर प्राइस डिफरेंस आ रहा है, जो चीज़ वो दे रहा है और जो चीज़ वो ले रहा है उसमें दरमियान, जब उससे मज़ीद कैश की बात की जाती है ना कि सर आपको इतना और पे करना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके माइंड में फ़ौरन ये क्वेश्चन आता है कि ऑलरेडी मैं स्टक हुआ हूँ, मैं मज़ीद पैसे क्यों दूँ? तो इस चीज़ को किस तरह से एंटरटेन करते हैं आप देखते हैं? अच्छा देखिए, इसमें ना दोनों ऑप्शंस रेस पे दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रॉपर्टी की मालियत 5 मिलियन है और मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी 10 मिलियन की ऑफर कर रहा हूँ, तो ये ऑब्वियस बात है, कॉमन सेंस है कि आपको रेस्ट ऑफ अमाउंट यू हैव टू पे। इवन हम यहाँ तक आसानी पैदा कर देते हैं कि यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट एज वेल, ठीक है। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे तो ऊपर 1 रुपया नहीं देना, पूरी कौड़ी देने के लिए तैयार नहीं हो, मुझे पाकिस्तान में या बहरिया में इन्वेस्ट ही नहीं करना, सिर्फ जो ऑलरेडी की गई इन्वेस्टमेंट है उसी को मैं सेव करने के लिए यहाँ आ रहा हूँ, तो चले उस पर भी हम लोग कंसीडर करते हैं और उसको किसी हद तक हम ऑप्शंस दे देते हैं। लेकिन ये बहुत कम होता है कि आपकी प्रॉपर्टी 5 मिलियन की है तो हमारे पास एडजस्टमेंट वाली चीज़ भी एक्यूरेट 5 मिलियन की हो, ठीक है। अच्छा, हम लोग लेकिन जब भी मैच करने की कोशिश करते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं जिन मैनेजर्स की मैं बात कर रहा हूँ, माशाल्लाह दे आर डूइंग वेरी गुड एक्सरसाइज, कि वो लोग इवेल्युएशन करके उसकी पूरी इक्वल नाप तोल करके वो चीज़ें दे देते हैं। अच्छा, अगर उसके इक्वल कोई चीज़ आ भी जाती है तो हम बिल्कुल ऑफर करते हैं कि ठीक है आप ये ले लें, लेकिन उसकी इवेल्युएशन के लिए वंस अगेन सेम फार्मूला है। वही डिफरेंस तो आएगा ना। अब लेट्स सपोज अब हम बात करते हैं कि आप कोई बहावलपुर की डीएचए की नहीं लेके आते, किसी और प्रॉपर्टी ले आते हैं, बुरेवाला का आपने अपने होम टाउन का जिक्र किया, अब वहाँ की कोई प्रॉपर्टी ले आते हैं, लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं, तो यकीनन बहरिया टाउन के स्टैंडर्ड्स में और उन सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स में डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस के अगेंस्ट अगर आपको कुछ पे करना भी पड़ रहा है तो मेरा ख्याल है ये नॉर्मल बात है। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ रिजिडनेस आ जाएगी ना, जहाँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि मैं उन कस्टमर्स को भी वेलकम करता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर उसको हो सकता है कि वहाँ की 1 एकड़ की एग्रीकल्चरल लैंड के बस यहाँ पे एक 200 गज की या 200 स्क्वायर फीट या 500 स्क्वायर फीट की एक कमर्शियल शॉप हम लोग ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। बट इट डिपेंड्स कि यहाँ पे इवेल्युएट किस तरह किया जाता है, वहाँ कैसे किया जाता है, तो ये समझने की देर है। इन्वेस्टर्स को रिजिड होना नहीं चाहिए अगर यू आर अ बिजनेसमैन, बट इट ऑल डिपेंड्स, केस टू केस चीज़ें वेरी करती हैं जी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ मज़ीद जो है वो इनवाइट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।